मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशीष पांडे आप लोगों को मेक माई कैरियर पर आज हम लोग अगला टॉपिक क्लॉक का जो थर्ड पार्ट है, घंटे और मिनट की सुई का मिलना। घंटे और मिनट की सुई का मिलना जो होता है और घंटे और मिनट की सुइयों का विपरीत होना, घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में समकोण बनना, ये सारी कंडीशन को आज हम डिस्कस करेंगे। और इसके लिए हम आपको फार्मूले से भी सॉल्व कराएंगे, ट्रिक्स भी देंगे कि जिससे आप क्वेश्चन को बहुत तेज़ी से सॉल्व करें। पहले थोड़ा सा हम लोग ये समझते हैं कि जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया था कि जब घड़ी की दोनों सुइयों के मिलने की बात होती है तो मिलने पे क्या होता है कि दोनों सुइयों के बीच 0 मिनट की दूरी होती है और 0 डिग्री का कोण होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से कैसी स्थिति पे दोनों सुइयों को आपस में मिलना होता है। पहले जैसे मान लीजिए आपकी घड़ी है, अब यहाँ पर कुछ टाइम हम लोग शो करते हैं, उस टाइम के आधार पे हम लोग देखते हैं कि कैसे सुइयाँ आपस में कब मिलती हैं। सपोज करिए जैसे इस घड़ी में 3 बज रहा है। अब 3 बज रहा है तो इसमें क्या है कि आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि 3 और 4 बजे के बीच का वह समय बताना है जब घड़ी की दोनों सुइयाँ मतलब घंटे और मिनट की बात हो रही है, जब घड़ी की दोनों सुइयाँ आपस में मिलती हैं। मिलने की स्थिति तब होगी कि जब ये मिनट की सुई आगे बढ़ेगी और घंटे वाली भी, आपको पता है कि मिनट की सुई तेज चलती है, घंटे वाली स्लो चलती है। तो घंटे वाली सुई जैसे ही आगे बढ़ेगी थोड़ा थोड़ा, वैसे ही मिनट वाली सुई इधर से घूमते हुए आएगी और दोनों की स्थिति कुछ ऐसी हो जाएगी कि मिनट वाली सुई घंटे वाली थोड़ा सा नीचे हो जाएगी और मिनट वाली सुई यहाँ पर आ जाएगी। अर्थात इस स्थिति में अगर आप ध्यान से देखें, अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो दोनों सुइयाँ क्या है कि आपस में मिलती हुई नज़र आ रही हैं। अब दोनों सुइयाँ आपस में जब मिलती हुई नज़र आ रही हैं तो ध्यान से देखिएगा कि ये वाली जो है यहाँ पर ये देखिए स्थिति, दोनों सुइयाँ आपस में क्या है, मिल रही हैं। और जब आपस में दोनों सुइयाँ मिलती हुई होंगी तो ऐसी स्थिति पे बताना है कि समय क्या है। तो हम लोग बल्कि घड़ी देखकर एकदम एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते, उसके लिए हम आपको फार्मूले ट्रिक्स बताएंगे जिससे क्वेश्चन आपका बहुत तेज़ी से सॉल्व होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा घड़ी से आप इस चीज़ को समझिएगा। जैसा कि ये घड़ी है आपकी, अब इस घड़ी में जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 बज रहा है। अब 3 अगर बज रहा है तो हम लोग जब घड़ी के मिलने की बात करेंगे, सुइयों के, घड़ी की सुइयों के आपस में मिलने की बात करेंगे तो देखिए ऐसा है, 3 ये बज रहा है। अब इस स्थिति पर क्या होगा कि मिनट की सुई देखिए यहाँ से जब आगे बढ़ेगी तो दोनों सुइयों की स्थिति कुछ ऐसी होगी कि दोनों सुइयाँ ऐसे मिलेंगी। और जब दोनों सुइयाँ ये आपस में मिलती हैं उस समय उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा 0 मिनट की दूरी मानी जाएगी और जो एंगल बनेगा 0 डिग्री का बनेगा। तो क्योंकि दोनों सुइयों के बीच में किसी भी प्रकार का यहाँ पर डिस्टेंस नहीं है, तो हमें यही स्थिति आपको बताना होता है क्वेश्चंस में कि किसी भी टाइम पर आपसे पूछ सकता है। जैसे 4 से 5 के बीच में पूछ सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि दोनों स्थितियाँ आपस में मैच करेंगी और जब ये दोनों स्थितियाँ मैच करेंगी तो हमको टाइम बताना है। और वैसे हम लोग एग्जैक्ट टाइम देखकर लगभग में बता सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट टाइम नहीं बता पाएंगे। तो इसके लिए हम आपको फार्मूले ट्रिक्स दोनों देंगे जिससे क्या होगा, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके लिए क्या है कि फिर से ध्यान रखिएगा कि जब भी सुई के मिलने की बात होगी तो वहाँ पर दोनों सुइयों के बीच में 0 मिनट की दूरी होती है, 0 मिनट की दूरी होगी और 0 डिग्री का क्या है, कोण बनेगा। अब इसके लिए क्या है कि हम लोग कुछ फार्मूले होते हैं, इन फार्मूले को आप ध्यान दीजिएगा। देखिए एक फार्मूला दे रहा हूं जो कि एक सदाबहार फार्मूला होगा, उसको आप पूरे क्लॉक के चैप्टर में कहीं भी यूज करेंगे और आपको यूज करके हम दिखाएंगे भी। फार्मूला है m इक्वल टू 2/11 T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। ये हम लोग का सदाबहार फार्मूला आपका कहीं भी यूज होगा, पूरे क्लॉक में कहीं भी यूज करिए। चाहे एंगल निकालना होगा, चाहे मिलने की सुइयों की बात होगी, चाहे विपरीत की बात होगी, चाहे समकोण की बात होगी, कहीं पर भी हम लोग इसको यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए यम ये जो बता रहा है, यम हम लोग का मिनट शो करता है, एम है मिनट, और ये T1 हम लोग का
फर्स्ट टाइम, प्रथम समय, फर्स्ट टाइम हो गया, और थीटा आपका एंगल बता रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को तीन चीज़ें हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन जब पूछेगा कि 4 और 5 बजे के बीच घड़ी का वह समय बताइए, 3 या 4 बजे के बीच का, तो यहाँ पर जो हमको टाइम दिया रहेगा 3 और 4 बजे कहता है, तो जो ये हम लोग का पहला टाइम दिया हुआ है यही हम लोग के T1 होता है। कोई भी टाइम दिया रहेगा, जो पहला वाला टाइम होगा हमारा वही क्या होता है, T1 होता है, और इस बाद वाले समय से हमसे कोई मतलब नहीं होता है। तो जैसे 3 4 बोला, 4 5 बोला, 6 7 बोला, 9 10 बोला, कुछ भी बोला, तो जो पहला वाला टाइम होगा वही हमारा T1 होगा, बाद वाले समय से हमसे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अब थीटा की बात है। थीटा क्या है कि जब सुइयों के मिलने की बात होगी तो हमेशा ध्यान रखना है कि मिलने की स्थिति में थीटा का मान हमेशा क्या होना है, 0 डिग्री होगा। थीटा की वैल्यू यहाँ पे हम लोग 0 मान के प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे और आंसर आपका छलक जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि एक तो ये फार्मूला आप एकदम याद कर लीजिएगा, m इक्वल टू 2/11 T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा, और उसके साथ साथ हम आपको टिक्स भी देंगे। आप चाहे जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, आपका आंसर तुरंत आएगा। तो अब आगे हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन पे चलते हैं इसके सुइयों के मिलने पर। तो जैसे कि हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि 4 और 5 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेंगी। When does the minute and hour hand meet each other between 4 and 5 o'clock? इसका मतलब ये हुआ कि 4 और 5 बजे के बीच में हमको बताना है कि दोनों सुइयां कब मिलती हैं। अब दोनों सुइयां कब मिलती हैं इस बात को हम लोग देखेंगे। पहले तो हम लोग ये अपने सदाबहार फार्मूले से सॉल्व करेंगे। तो मेथड फर्स्ट आप देखिएगा, जैसे कि अभी हमने फार्मूला जो आपको बताया था कि m इक्वल टू 2/11 T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा, इसी फार्मूले से हम लोग पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद आपको टिक्स भी देंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, 2/11 T1 का मतलब हुआ फर्स्ट टाइम। जो यहाँ पर टाइम आपको दिया गया है, पहला वाला जो टाइम है वही हमारा T1 होगा। फर्स्ट टाइम जो दिया है T1 की वैल्यू वही होगी जो टाइम पहला दिया है, बाद वाले समय से हमसे कोई मतलब नहीं है। अब ये है क्या कि 4 और 5 बजे तो T1 की वैल्यू 4 हो गई, और सुइयों की आपस में मिलने की बात हो रही है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि मिलने की स्थिति में थीटा का मान कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पर क्या है कि T1 की वैल्यू हम लोग 4 रखेंगे, 4 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा का मान 0। अब देखिए T1 का मान 4 हो गया, T1 का मान 4 है, थीटा का मान 0 है। उठा के हम लोग यहीं पे सॉल्व करेंगे जब, तो देखिए होगा क्या, 2/11 4 और 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 120। अब देखिए इधर 0 है तो इधर से हमसे कोई मतलब नहीं है, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 240/11। अब हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसका जो आंसर आना है आपका सही बटे में आंसर रहेगा। तो सही बटे में आंसर रखेंगे जब, तो 11 दूना 22, उसके बाद बचा 8, 80 होगा, 11 दूना 22, 20, 11 थे 88, 12 दूना 24, 11 दूना 22, सॉरी 11 दूना 22, 2 बचा है, ध्यान दीजिएगा, 240/11, 11 दूना 22, 20 बचा। अब यहाँ पर देखिए 20 बचा, फिर उसके बाद क्या है, एक बार जाएगा 11 के 11 और बचा कितना, 9/11। ये जो वैल्यू हमारी आ रही है ये वैल्यू किसकी है, मिनट की। अब ये देखिए m की वैल्यू आई है, अर्थात आपका जो आंसर होगा 4:21 सही 9/11 मिनट होगा। ये हम लोग का आंसर होना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब भी आप देखेंगे कहीं पे एग्जाम में भी आपके आंसर आएगा तो हमेशा इस तरीके से सही बटे में आंसर दिया रहेगा, 21 सही 9/11 मिनट। तो आंसर जब हम लोग लिखेंगे तो आंसर हम लोग का ये होगा कि 4:21 सही 9/11। अगर हम लोग ध्यान दें तो हम लोग के ऑप्शन में ऑप्शन नंबर किस पर दिया है, बी हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। एक तो ये फार्मूले से है, कुछ नहीं, फार्मूला रखना है, T1 की वैल्यू थीटा की वैल्यू पता होगी, मल्टीप्लाई करिए आंसर निकाल दीजिए। अब इसी का हम लोग एक सेकंड मेथड देखते हैं जो कि ट्रिक्स के माध्यम से और तेजी से भी आपके आंसर आएंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं इसको।
कैसे होगा ध्यान दीजिएगा। जैसे कहा जाए सेकंड मीटर, इसके ट्रिक्स देखिएगा। ट्रिक्स ये है कि कभी भी अगर दोनों सुइयों के आपस में मिलने की बात की जाएगी तो हमेशा हम लोग 60/11 से हमको मल्टीप्लाई करना है। जो भी टाइम दिया रहेगा डायरेक्ट आप 60/11 से गुणा कर देंगे और आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। देखिए कैसे, जैसे 4 और 5 बजे की बात हो रही है तो डायरेक्ट क्या है 4 में आप 60/11 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 240/11 और आ जाएगा हम लोग का 21 सही 9/11। अगर कभी किसी को प्रॉब्लम होती है कुछ नहीं, सीधा सीधा जैसे आप भाग देते हैं। देखिए कैसे, 240 है, 11 दूना 22 और यहाँ पे 20 हुआ, 11 इक्के 11, रिमाइंडर में कितना आया 9। मतलब ये चीज़ आपका जो यहाँ पे भागफल आया हुआ है ये रखा हुआ है और 9 आपका ये रिमाइंडर है जिससे आपने डिवाइड किया वो यहाँ पे। तो कुल मिला के ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू किसकी होगी, मिनट की। अर्थात हम लोग जब आंसर देंगे तो वही 4:21 सही 9/11। मतलब कोई भी प्रश्न होगा अगर कभी भी मिलने पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट जो घंटे वाला समय होगा उसमें हम लोग कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 60/11, 60/11 का मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट जो आंसर आएगा वो आंसर आपका मिनट का होता है और उठा के धीरे से हम लोग आंसर बता सकते हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है कि 8 और 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी। देखिए 8 और 9 बजे के बीच सुइयां आपस में कब मिलेंगी, तो आपको अभी हमने बताया कि एक तो इसको हम लोग फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, उसके साथ साथ हम लोग इस क्वेश्चन को ट्रिक्स भी निकाल सकते हैं। तो देखिए हम दोनों से एक बार बता दे रहे हैं। फिर पहला मेथड हम लोग का फार्मूला है m = 2/11 T1 × 30 ± थीटा। देखिए T1 का मान कितना होगा 8, T1 का मान आप रख देंगे 2/11 8 × 30 और ±0, क्योंकि मिलने की बात हो रही तो थीटा की वैल्यू 0 होगी। सीधा मल्टीप्लाई करिए, 8 × 24, 24 दूना 48, 480/11। अब 480/11 हुआ और इसको हम लोग अगर जब डिवाइड करेंगे तो देखिए 11 × 44, 4 बचा, फिर उसके बाद कितना हो गया 40, तो 11 × 33, 43 सही 7/11। ये जो वैल्यू आ रही किसकी आ रही, मिनट की। अब डायरेक्ट हम लोग जब आंसर लिखेंगे तो देखिए जितना 8 जो T1 वाला टाइम है उसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि 8:43 सही 7/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलती हुई नजर आएंगी। जैसे हम आपको दिखाते भी हैं, देखिए अब जैसे ये दिया हुआ है घड़ी, जैसे क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया था कि 8 और 9 बजे के बीच दोनों सुइयों के बीच आपस में सुइयां कब मिलेंगी। तो देखिए जैसे 8 बज रहा है, ठीक। अब क्या है कि जब इस घड़ी की सुइयां जब आगे बढ़ेंगी तो देखिए ऐसी स्थिति आ रही है, ये तो हम लोग का हो गया 8:40। फिर जैसे आप ये देखिए आगे बढ़े, अब दोनों सुइयां ये मिल रही हैं और दोनों सुइयों की जो मिलने का टाइम होगा ये टाइम आपका 8:43 सही 7/11 के 11 पर होगा। तो ये हम लोग क्या है कि घड़ी देख करके एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते, बहुत होगा 42, 43, 44 मिनट ऐसे बताएंगे, लेकिन जो एग्जैक्ट टाइम जो हम लोग का होता है 8:43 सही 7/11। अब देखिए इस टाइम पर क्या है कि दोनों सुइयां आपस में मिल रही हैं, तो यही हमको एग्जैक्ट टाइम बताना होता है। अब इसी बात को हमको ट्रिक्स के माध्यम से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसा कि अभी हमने बताया आपको कि कुछ नहीं करना है, बस डायरेक्ट क्या है कि प्रथम समय वाले में डायरेक्ट आप 60/11 का गुणा कर दीजिए। तो ये हम लोग का हो जाएगा 8 × 48 480/11 और इसको हम लिखेंगे 43 सही 7/11। ये आपके जो वैल्यू आएगी मिनट की होगी। अब आप बताइए कि देखिए ये हम लोग के जो प्रश्न के आंसर हैं
20 सेकंड के अंदर ही आ जा रहे हैं, इसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट आपका आंसर होगा 8:43 सही 7/11 और इस तरीके से हम लोग का जो ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर है। अब इसी क्रम में हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे कि हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 3 से 4 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेंगी। तो इसको हम लोग टेस्ट के माध्यम से करेंगे, डायरेक्ट कुछ नहीं करना है। 3 × 60/11 हो जाएगा 180/11। अब देखिए इसको हम लोग करेंगे तो 16 सही 4/11, 11×1=11, यहाँ पे 70 हुआ, 11 से 66, 16 सही 4/11, ये किसकी वैल्यू है, मिनट की। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग का जो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ये करेक्ट आंसर। अब आगे फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 और 8 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की सुइयां आपस में कब मिलेंगी। देखिए प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 7 और 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी, या ऐसा भी कह सकता है कि 7 और 8 बजे के बीच का वह समय बताइए जब दोनों सुइयों के बीच 0 मिनट की दूरी होगी, या कहा जा सकता है कि 7 और 8 बजे के बीच का वह समय बताइए जब दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा, या ऐसा भी कह सकता है कि 7 और 8 बजे के बीच का वह समय बताइए जब दोनों सुइयां एक ही डायरेक्शन में हो, एक ही दिशा में हो। तो किसी भी टाइप का आपका क्वेश्चन बनेगा तो आपको सॉल्व इसी तरीके से करना है। तो जब ये आपस में मिलने की बात हो रही है 7 और 8 बजे की, डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, 7 में आप 60/11 का गुणा करेंगे, आ जाएगा आपका 7×42 420/11। अब देखिए हम लोग का आ गया 820/11, इसको हम लोग सही बटे में लिखेंगे तो देखिए क्या होगा, 11×3 33 और 11×8 88, 2/11, ये हम लोग की जो वैल्यू आ गई यही मिनट की वैल्यू होती है। अब आप देखिए हम लोग का जब आंसर आएगा 7:38 सही 2/11, इस तरीके से 7:38 सही 2/11 जो आंसर है वो किस ऑप्शन में दिया हुआ है हम लोग का, बी में। तो इसमें आपको बिल्कुल नहीं टाइम वेस्ट करना है, बस डायरेक्ट क्या करना है, जो भी आपको मिलने का टाइम होगा डायरेक्ट 60/11 का गुणा करिए, आंसर आपको छलक के बाहर आ जाएगा तुरंत। अब आगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, 1 और 2 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की सुइयां आपस में कब मिलेंगी। 1 और 2 बजे की बात है, कुछ नहीं करना है, 1 है 60/11 मल्टीप्लाई हुआ, आया कितना 60/11, सही बटे में इसको लिखेंगे तो 5 सही 5/11, ये जो है हम लोग के मिनट की वैल्यू है। इसका मतलब हुआ कि आंसर जो होगा हम लोग का 1:05 सही 5/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलेगी, और इस तरीके से हम लोग का जो आंसर होगा यहाँ पे थोड़ा सा 5 होना चाहिए, तो ये हम लोग का होगा 1:05 सही 5/11 मिनट, ये हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं घंटे और मिनट की सुई का विपरीत होना। अभी तक हम लोग ये देख रहे थे कि सुइयां आपस में मिल रही हैं, अब क्या होगा, सुइयां आपस में विपरीत कैसे होंगी। विपरीत की कंडीशन को हम लोग ध्यान देंगे, टू बी अपोजिट आवर एंड मिनट हैंड। अब देखिए जैसे अगर अपोजिट की हम बात करें, जैसे सपोज करिए टाइम हम लोग का 9 बज रहा है। अब देखिए अगर 9 बज रहा है तो हमको क्या है कि ये देखना है कि दोनों सुइयां विपरीत अपोजिट कब होंगी। तो स्थिति इसकी ये होगी कि ऐसे जब स्थिति बनेगी घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इनके बीच की जो दूरी होगी वो 30 मिनट की दूरी होती है, और एंगल की बात करें तो 180 डिग्री का एंगल होता है। 30 मिनट की दूरी होने का मतलब 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री बनाती है, तो 30 मिनट में 30 × 6 अर्थात 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो कभी भी अगर आपसे अपोजिट की बात किया जाए तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो थीटा का कोण होगा, एंगल हम लोग का 180 डिग्री होगा, ऐसे हर घंटे में इनको बनना है। अब आगे हम बताते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। इसको भी क्या है कि इसमें भी एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे जब घंटे मिनट की सुई के विपरीत होने की बात होगी तो हमेशा ध्यान रखना है कि थीटा का मान 180 डिग्री होगा। थीटा का मान कितना होना है, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री होगा, लेकिन यहाँ पर जैसे कि T1 का मान कितना रहेगा, 4 रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं समझिएगा। पहले तो हम लोग
अपने सदाबहार फार्मूले से सॉल्व कर देते हैं इसको। जैसे हम लोग का फार्मूला था m इक्वल टू, फार्मूला यही है, m इक्वल टू 2/11 T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। इससे एक तो हम सॉल्व करेंगे, दूसरा ट्रिक्स भी देंगे, जो आपको पसंद है वही यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, अगर T1 की बात करें तो T1 की वैल्यू कितना दिया है 4। अपोजिट की बात करेंगे तो थीटा का मान कितना होगा 180। उठा के वैल्यू 180 है, उठा के वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देंगे। तो ये रखेंगे जब वैल्यू तो ध्यान दीजिएगा 2/11 और यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 30 प्लस माइनस 180। अब देखिए, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां केवल एक ही बार एक दूसरे से विपरीत होती हैं। तो जब एक ही बार विपरीत होती है तो यहाँ प्लस और माइनस अब दो चीज़ें हैं। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग को केवल एक ही आंसर लाना है, और वो भी हमेशा ध्यान रखना है कि वैल्यू समय नेगेटिव नहीं होता है, तो नेगेटिव वैल्यू हमको नहीं फाइंड करना है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें आगे तो 2/11 120 प्लस माइनस 180। अब आप यहाँ पे अगर ध्यान दें तो 120 प्लस माइनस 80 है, तो अगर यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर माइनस करते हैं तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और समय नेगेटिव नहीं होता है। वो अलग बात है कि लोग कहते हैं कि इस समय मेरा समय नेगेटिव चल रहा है, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। और अभी आपको हम बताते हैं कब आपको ऐड करना है, कब सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए, अगर यहाँ पे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो 2/11 120 और 180 को हम लोग जोड़ दें। तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 300, मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 600/11। अब 600/11 हो गया। हम लोग का क्वेश्चन था 4 और 5 बजे की, तो जैसे यहाँ पे हम लोग इसको सही बटे में रखेंगे तो 11 × 5 = 55, 5 हुआ 11 × 4 = 44 से 50, अर्थात 54 सही 6/11। 54 सही 6/11 पर मिनट पर हम लोग की सुइयाँ एक दूसरे से अपोजिट होगी, अर्थात हम लोग का जो आंसर आएगा क्या, 4:54 सही 6/11। ये हम लोग के किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी, 4:54 सही 6/11। अब क्या है कि देखिए, हमें ये ध्यान रखना है हमेशा कि अगर T1 इंटू 30 का जो ये वैल्यू आई हुई है, T1 इंटू 30 की जो वैल्यू आई हुई है, अगर वो वैल्यू 180 से ज़्यादा होती है तो हम लोग माइनस करेंगे। अगर 180 से कम होगी, विपरीत के केस में ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पर 120 है, ये 180 अर्थात 180 से कम है। तो अगर 180 से कम होगी तो इसका मतलब है कि हमको उसको ऐड कर देना है। तो अब यहाँ पर इसी बात को हम लोग नोट करेंगे। नोट ये करना है, इफ T1 इंटू 30 की जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन 180, 180 से अगर ज़्यादा होगी, देन सब्ट्रैक्ट, तब हम लोग वैल्यू को घटा देंगे। और दूसरी कंडीशन ये है कि इफ T1 इंटू 30 की वैल्यू अगर 180 से कम होगी, 180 से अगर T1 इंटू 30 की जो वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई करने के बाद 180 से अगर कम आएगी तो क्या करेंगे हम लोग, देन ऐड कर देंगे, तब हम लोग को जोड़ देना है। तो दोनों स्थिति को ध्यान रखना है कि अगर T1 इंटू 30 की वैल्यू अगर 180 से कम आएगी, 180 से कम होगी तो ऐड करेंगे, और अगर 180 से ज़्यादा होगी तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस बात को इसमें हम लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि प्रत्येक घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां एक ही बार विपरीत होती हैं। तो जब एक ही बार विपरीत होती हैं तो हम लोग इसके दो आंसर नहीं लाएंगे, एक ही आंसर लाएंगे, लेकिन उसमें ये ध्यान देंगे कि कब हमको वैल्यू को जोड़ना है और कब वैल्यू को घटाना है। अब इसके बाद हम लोग अब आगे ट्रिक से भी देख लेते हैं कि ट्रिक से किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को
सॉल्व करते हैं। आइए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन को कहा था कि 4 और 5 बजे के बीच मिनट की सुइयां कब एक दूसरे से विपरीत होंगी। तो इसके लिए हमको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला तो ये ध्यान रखना है, विपरीत के केस में बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। अपोजिट के केस में, या अपोजिट के केस के लिए मैं फिक्स दे रहा हूँ। यदि ये T1 मीन्स ये प्रथम समय, ध्यान रखिएगा। यदि T1 मतलब प्रथम समय का मान 6 या 6 से अधिक होगा, 6 या 6 से अधिक हो, तो उसमें से 6 घटाकर 60/11 का गुणा करके उत्तर प्राप्त कर लेते हैं, उत्तर प्राप्त कर लेंगे, उत्तर प्राप्त कर लेंगे। यदि T1 की वैल्यू अगर 6 या 6 से अधिक होगी तो उसमें से क्या करेंगे, 6 घटा करके 60/11 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर दूसरा है कि यदि T1 का मान 6 से कम हो, 6 से कम हो, तो उसमें 6 जोड़कर, ध्यान दीजिएगा, उसमें 6 जोड़कर 60/11 का गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे, 60/11 का गुणा करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दोनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि अगर T1 का मान 6 या 6 से अधिक होगा तो उसमें 6 घटा के 60/11 का गुणा करेंगे, विपरीत के केस में। और यदि T1 का मान, T1 मतलब जो फर्स्ट टाइम दिया हुआ है, T1 का मान अगर 6 से कम होगा तो उसमें 6 जोड़ करके हम लोग आंसर दे देंगे। अब जैसे यही क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा कि कैसे हम लोग इस नोट को यहाँ पर यूज करेंगे। जैसे है हम लोग का 4, ठीक। अब ये वैल्यू क्या है कि 6 से कम है, 6 से कम है तो हमको इसमें क्या करना है, 6 ऐड कर देना है और 60/11 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा। देखिए 6 4 10 और 60 में गुणा करेंगे तो आएगा 600/11 और सही बटे में लिखेंगे 54 सही 6/11। देखिए हम लोग का आंसर आ गया सी ऑप्शन में, 4:54 सही 6/11। ठीक से बस तुरंत देखिएगा, कुछ नहीं करना है। ये वैल्यू को हमको देखना है कि अगर ये वैल्यू अगर हमारी 4 से 6 से कम है, 6 से कम है तो कुछ नहीं करना है, उस वैल्यू में डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 6 जोड़ देंगे और 60/11 का गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे है हम लोग का, 8 से 9 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक दूसरे से विपरीत होगी। ठीक, 8 और 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत होंगी। अब देखिए 8 और 9 बजे की बात है, तो ये देखिए 8 और 9 बजे की बात है, तो ये जो 8 T1 की वैल्यू है 6 से क्या है, ज़्यादा है। अगर 6 से ज़्यादा है तो उसमें से हम लोग क्या करेंगे, 6 माइनस कर देंगे। इसका मतलब हुआ कि 8 - 6 मल्टीप्लाई बाई 60/11। 8 में 6 माइनस होगा 2, 60 में गुणा करेंगे 120/11, तो ये आ जाएगा हमारा 10 सही 10/11। इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो हम लोग का जो आंसर होगा कौन सा ऑप्शन होगा, सी। बताइए कोई टाइम लग रहा है, कुछ नहीं, सीधा डायरेक्ट बस ध्यान देना है कि ये वैल्यू हमारी 8 जो दिया है 6 से ज़्यादा है तो उसमें से 6 माइनस करेंगे, 60/11 मल्टीप्लाई करेंगे 120/11 अर्थात 10 सही 10/11। ये जो वैल्यू आ रही किसकी होती है, मिनट की, और मिनट की अगर हो गई तो हम ये कहेंगे कि 8:10 सही 10/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से क्या होंगी, विपरीत होंगी। अब इसको आप अगर ध्यान से देखें तो घड़ी में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से हो रहा है।
देखें, सपोज करिए घड़ी में 8 बज रहा है जैसे, अब देखिए 8 बज रहा है। अब हमको ये बताना है कि दोनों सुइयां कब विपरीत होगी। तो ऐसी स्थिति में देखिए, स्थिति ये आ रही है। अब ये दोनों सुइयां ध्यान से देखें तो दोनों सुइयां अपोजिट डायरेक्शन में हैं। अब ऐसी स्थिति में ये हमें टाइम आपको बताना है कि 8 और 9 बजे के बीच। अभी क्या है, 9 बजा नहीं है। 8 से अगर ध्यान से देखें तो 8:10 सही 10/11 जो आपका ये एग्जैक्ट आंसर आया है, इसी पर क्या है, दोनों सुइयां एक दूसरे से विपरीत हैं। तो हम लोग का इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट चलते हैं। 7 से 8 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो जब 7 और 8 बजे की बात है तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, 6 से ज़्यादा है, इसमें से 6 घटाइए, 60/11 का गुणा करिए। देखें आएगा हम लोग का 60/11, 5 से ही 5/11। अब देखिए हम लोग का जो आंसर होगा यही होगा बी ऑप्शन की 7:05 से ही 5/11। ये हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। कि आप वैसे भी देखते होंगे घड़ी में तो 7:05 के आसपास अगर देखते होंगे तो घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से विपरीत होती है। तो यहाँ पर हम लोग का जो एग्जैक्ट टाइम है 7:05 से ही 5/11। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, 5 से 6 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुइयां कभी एक दूसरे से 30 मिनट की दूरी पर होंगी। देखिए क्वेश्चन को 30 मिनट की दूरी बोल दिया। अब आपको ये पता है कि 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो 30 मिनट में कितना बनाएगी, 6 × 30 अर्थात 180 डिग्री। कुल मिलाकर बात यह है कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 180। अगर 180 की बात कर रहा है इसका मतलब है कि विपरीत अपोजिट की बात कर रहा है। ठीक, अपोजिट की बात कर रहा है तो हमें कुछ नहीं सोचना है। अब 5 और 6 बजे की बात हो रही है तो हमको क्या करना है कि जो पहला वाला टाइम है ये देखिए 6 से क्या है, 6 से अगर हम लोग देखें तो 6 से कम है। तो 6 से कम होने पर हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट उसमें 6 जोड़ेंगे और 60/11 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए इसको अगर हम लोग जोड़ें तो 6 5 कितना हुआ, 11, और 11 से 11 हम लोग का ये कैंसिल हो जाएगा। और कैंसिल अगर हुआ तो बचा क्या, 60 मिनट। और 60 मिनट अगर बचा तो ये देखिए आप, अगर ये 60 मिनट बचा आंसर में तो अब आप ये देखिए हम लोग ये भी नहीं बोल सकते कि 5:60 5:60 को सीधा सीधा हम लोग कितना बोलेंगे, 5:60 को हम सीधा सीधा बोलेंगे कितना, 6 बजे। और इस तरीके से हम लोग का आंसर कौन सा होगा, सी। बात समझ में आई। तो कभी भी अगर ये कहे कि 30 मिनट की दूरी होगी या कह दे कि 180 डिग्री का कोण होगा या दोनों सुइयां अपोजिट कब होंगी, सारी चीज़ें सेम है तो हम लोग उसको अपोजिट के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 और 10 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होंगी। 9 और 10 बजे की अगर बात कर रहा है सेम प्रोसेस है, 9 है। अब 9 हम लोग का क्या है, T1 की वैल्यू, इसको देखिए कि 6 से कम है, ज़्यादा है तो इसमें से हम 6 क्या करेंगे, माइनस। तो 9 - 6 60/11। 9 में से 6 माइनस हुआ 3, मल्टीप्लाई करेंगे 180/11, सही बटे में करेंगे 11 की 11, 11 अच्छा 16 सही 4/11। ये जो वैल्यू आ रही यही हम लोग के मिनट की वैल्यू हुई। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग का जो आंसर होगा 9:16 सही 4/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से विपरीत होंगी। तो प्यारे बच्चों आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा कंप्लीट से। इसके आगे का कॉन्सेप्ट, आगे की चीज़ें हम आगे आपको देते रहेंगे, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जिससे कि हमारी हर वीडियो आप तक जाए। और कोशिश करिए कि आप जो भी चीज़ें बता रहे हैं आप उसको अपना नोट भी करते जाएंगे, आपकी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। जो भी आप पढ़ना चाहेंगे सारी चीज़ें आपको क्लियर एक एक चीज़ें बता दे रहा हूँ। और इसमें क्या है, ट्रिक्स भी आपको दे रहा हूँ, फार्मूले से भी बता रहा हूँ। जहाँ पे आपको जो भी सटीक चीज़ें होंगी हम आपको डायरेक्ट वो चीज़ देते रहेंगे। थैंक यू।